अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए ख़तरा। कलअदम, अलकायदा, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। बोले, कलअदम, BLA और TTP CPAC सबूताज करने की कोशिश में हैं। अफगान हुकाम दहशतगर्द हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। TTP अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है। TTP की अलकायदा के साथ वाबस्तगी आलमी अमन के लिए भी खतरा है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। GIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को आज फिर तलब कर लिया। गुज़श्ता पेशी पर बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा कोई रहनुमा GIT के सामने पेश नहीं हुआ। IG इस्लामाबाद की सरबराही में GIT ने तीनों से 5 घंटे तक तहकीकात की थी। GIT PK एक्ट के तहत तश्कील दी गई। GIT ने बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, ओन अब्बास, आलिया हमजा, फिरदौस शमीम नकवी, वकास अकरम, असद कैसर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। गिले खत्म, शिकवे दूर। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। दोनों बड़ी जमातें मुस्तकबिल में एक साथ चलने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म ने आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वफ़द ने हुकूमती अमूर में इत्तेहादियों से मुशावरत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। The August House at the beginning of another parliamentary year. Pakistan is committed to regional peace, stability, economic integration. Our foreign policies will always be guided by national interest, international cooperation and principles of sovereignty, mutual respect. आइए इख्तलाफात भुलाकर मुल्की मुआशी, सियासी और जमहूरी तरक्की के लिए मिलकर काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अपोजिशन को पेशकश। सदर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इंतहा पसंदाना नज़रियात, पुरतशद्दुद, तस्करीत पसंदी से निमटने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। सदर की दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के फैसले की मुखालिफत। पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन के सदर के खिताब पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, सदर अपने खिताब में साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं, ऐवान को फोकियत नहीं दी जाती। उमर अयूब ने कहा, करप्शन के रिकॉर्ड कायम करने के अलावा शहबाज हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह सिंध का पानी बेच रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। मरियम नवाज की कारकर्दगी सिफर है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जानिब से अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। बिलावल ने अपोजिशन को गैर संजीदा करार दे दिया। बोले, लगता है इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। मरियम नवाज कहती हैं, अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। लोग अपने मसाइल का हल, महंगाई में कमी और तरक्की चाहते हैं। हाजा आसिफ का कहना है, सदर ने 1 साला प्रोग्राम दिया, हुकूमत इस पर अमल करेगी। एहतजाज करना PTI की रिवायत बन गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, PTI अरकान का रवैया हस्बे दस्तूर गैर संजीदा रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, बानी PTI कहते हैं, हमने NRO नहीं करना। वो खुद को बहुत बहादुर कहते हैं। समझ नहीं आती, जब उन्होंने वहां से कुछ लेना नहीं तो उनके दरवाजे को बार बार क्यों खटखटाते हैं। सेनेट इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास का 16 निकाती एजेंडा जारी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला माली साल 2024-25 के बजट पर कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज पावर डिवीजन के तरक्याती मंसूबों पर रिपोर्ट पेश करेंगे। सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी सेनेट के कवायद में तरामीम पर गौर की तहरीक पेश करेंगे।
शराय सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामिये के मुताबिक हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही, जिससे मईशत को चैलेंजेस का सामना है। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम न हो सकी। दरामदी बिल बढ़ने से गैर मुल्की अदायगियों का बोझ बढ़ गया। खुराक और तवानाई की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। बैरूनी ज़राए से ज़र मुबादला की आमद में कमी, कर्जों और सूद की अदायगियों के बायस स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी आई है। बड़ी सनतों की पैदावार गिर रही है। बनी के जालिमाना फैसले ने 5 बेटियों और बेटे से बाप छीन लिया। डेरा इस्माइल खान में आदिल के बच्चे गम से निढाल। मरहूम हजाम आदिल ने 11 साला बेटी को बनी होने से बचाने के लिए अपनी जान ले ली। आदिल के भाई के मुताबिक पंचायत ने ज़बरदस्ती स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाए। कहीं से सुनवाई ना होने पर इसने इंतहाई कदम उठाया। नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। अहले मोहल्ला की मुल्जिमान को सख्त सजा देने और मुतवफ़्फ़ी आदिल के अहले खाना की हुकूमती सरपरस्ती का मुतालिबा। मुल्क के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और जहलम में बारिश से मौसम सर्द। मलका कोहसार, पेशावर, मानसहरा, वादी कागान, बटकरा में बारिश का सिलसिला जारी। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में रिमझिम। स्कर्दू में शाटूट के मकाम पर शाहराए बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। मुसाफिर फंस गए। मोहसिन नकवी मस्बत काम करना चाहते हैं, लेकिन वो क्रिकेट को नहीं जानते। इन्हें 3 में से एक ओहदा रखना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मशवरा। कहते हैं पीसीबी का जो भी नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। बीमारी नीचे सिस्टम में है और सर्जरी खिलाड़ियों की हो रही है। कोचेज अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैनेजमेंट खुद को बचा रही है। शादाब ने डोमेस्टिक में कौन सी परफॉर्मेंस दी है जो इसे टीम में वापस लिया गया। आज जो लड़के T20 से बाहर हैं, कल वो वापस आ जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की अख्तामी तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम की गैर मौजूदगी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वजाहत आ गई। जारी एलामी में तर्जुमान ICC ने लिखा, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को अख्तामी तकरीब में मदऊ किया गया, लेकिन वो शिरकत न कर सके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिर्फ टूर्नामेंट के मेज़बान बोर्ड के सरबराह, सदर, नायब सदर, चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव को अवार्ड तकरीब में मदऊ करती है। दीगर बोर्ड हुकाम चाहे स्टेडियम में मौजूद हों या ना हों, उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया जाता।